बैठा हुआ है तो माता पिता कहाँ ढूंढेंगे कि भाई कम से कम जो दिल्ली से चला था तो कम से कम जो है मोदी नगर के पास तो होगा, और बैठा है वो शौचालय में। तो कितनी परेशानी माता पिता को होती है, इस पर विचार नहीं करता। झूठ बोलना मनुष्य का ठीक है, मगर वह कहाँ बोला जाता है उसके बारे में सोचो। यदि हमारे एक झूठ बोलने से किसी प्राणी 10 या 20 प्राणी की हत्या या कोई दुर्घटना होने से बचती है तो वहाँ मनुष्य को झूठ बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हर समय जो है झूठ का ही अभ्यास करे जाएं। झूठ का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। मगर मनुष्य जो मानता नहीं इस बात को, क्योंकि जो संत पुरुष कहते हैं उन्होंने उसको अपनी गुणवत्ता पर पूरा तोलने के बाद जब उस दोहे को कहा है, उसका पूरा परिणाम जानने के बाद। तो इसीलिए मनुष्य को झूठ बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए। जब आप विचार करोगे तो झूठ बोलने का अभ्यास नहीं करोगे, और यदि विचार नहीं करोगे तो झूठ बोलने का अभ्यास करोगे। अगर झूठ बोलना है तो धर्म के अनुसार जो शास्त्रों में बताया है, कहीं आप पर विपत्ति आती है और ऐसी विपत्ति आती है किसी भी कारण कोई स्थिति ऐसी नहीं बचती कि जान बचनी मुश्किल है, तो आप झूठ बोल सकते हैं। जैसे शादी का संबंध होता है, पंडित कहता है भैया लंगड़ी कानी मंजूर है, क्या आप देख का है नहीं? तो जो संबंध बनता है उस बच्चे को देखते नहीं। सब कुछ देखने के बाद भी आप पंडित जी के जो है कहने पर हाँ जी सब मंजूर है, सब मंजूर है करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि आपको जो है शास्त्र बताता है कि धर्म के अनुसार ब्याह शादी में जो पंडित जी के सामने कहना पड़ता है तो वह झूठ तो स्पष्टीकरण है। मगर वह कुछ बोल लेते हैं तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होता, उसको पाप नहीं माना जाता। सभी समाज के लोग जानते हैं कि जब संबंध बनता है तो अच्छी तरह से जिससे संबंध हमारा बनने जा रहा है हम सोच विचार करके जब उस कार्य को करते हैं, एक नहीं 4 नहीं 10 परिवार वालों को लेकर के जाते हैं। मगर जब पंडित आता है, फेरे फेरता है, लंगड़ी कानी सब मंजूर, हाँ जी मंजूर है, तो आप झूठ बोलते चले जाते हैं। तो ऐसे समय पर बताया है, कोई बात नहीं है। तो देखो झूठ जहाँ चल सकता है तन मन सा वहाँ चल जाता है, मगर यह नहीं है कि हर समय जो है प्राणी झूठ ही बोले जाए। ऐसे ही शराब के बारे में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? घर में वैष्णव नारी पति बहो ऐसा कट। घर में वैष्णव नारी का मतलब है वो परमात्मा को मानने वाली है, कृष्ण कन्हैया को मानने वाली है, और पति है साकट। तो एक घर में दो मता, एक घर में दो मता ना पूजा के अधिकारी। घर में वैष्णव नारी पति बहु है साकट ना पूजा के अधिकारी। तो इस तरह से एक घर में 2 मत हो गई। यदि एक मत होती तो उस परमात्मा का नाम लिया जाता, और घर में 2 मत हो गई, पति हो गया साकट और पत्नी हो गई परमात्मा को मानने वाली। तो इसका स्वभाव दारू पीने वाले का कैसा होता है? जैसे तुमने देखा हो बंदर बैठा होता है तो वह कभी खिज्जी काट दी, कभी पीठ दिखा दी, कभी हाथ उठा दिया, कुछ ना कुछ निरंतर उसके अंदर चले जाता है, वह शांति से नहीं रहता। तो इसी तरह से परिवार में जो परमात्मा का नाम लेने का हमारे हिस्से में आता वो समाप्त हो गया। एक ही प्राणी यदि एक मत हो जाए तो परमात्मा का नाम लिया जाता है।
और जब एक घर में दो मत हो गई तो परमात्मा का नाम भजन जो है उससे वंचित रह गए। बहुत से प्राणी कहते हैं, एक बच्चा हमसे बोला कि ताऊ जी है तो इस पर जो है परमात्मा की कृपा है। कैसी भाई? उसने कहा इसको सरकारी नौकरी लग गई, इससे ऊपर की भी कमाई होती है, नीचे की भी कमाई होती है, और जो इसके शरीर के अंदर वे स्टील के प्लांट वे पार्ट्स पड़े हुए हैं, यह दारू रात दिन भी पिए तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा मनुष्य के मन में विचार आता है और इस तरह की धारणा रखता है और उसकी आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ती और समाज में इज्जत होती है तो पीजिए, उसमें क्या परेशानी आती है। आपकी आर्थिक स्थिति और दारू पीने से आपका कोई काम बनता है तो पीजिए, मगर आपको परेशानी कब होगी? जब आप उसके गुलाम हो जाओगे। गुलामी से परेशानी बढ़ती चली जाएगी। जो आपकी समाज में इज्जत करते हैं वो ही निंदा करने लगेंगे। जब निंदा करने लगेंगे तो तुम्हें अपनी दुर्दशा दिखाई देगी। आप नसीहत भी मानेंगे, मगर आप इतने गुलाम हो जाओगे कि दारू की बिना आपको एक मन भी, एक मिनट भी बीचने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति आती है। उस समय सारे घर वाले निंदा के सिवा और कुछ नहीं देते आपको। पैसा है, ठीक है, वो परमात्मा की दया से आपको मिला है, कोई संपत्ति मिल गई है। बहुत सौ को जो है अपना भी हक मिल जाता है, दूसरे का भी हक मिल जाता है, तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और दुरुपयोग करोगे तो अपनी दुर्दशा अपने आप कराओगे। किसी भी समाज के प्राणी को या समाज को, किसी भी या गृहस्थी को, किसी को दोष देना मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है, क्योंकि प्राणी जो भी करता है वह अपनी दुर्दशा अपने आप करता है। जैसे बताया है, मनुष्य स्वयं ही उत्तर है और सुमी ही प्रश्न है। पहले अपने अंदर झांको और दूसरे पर उंगली ठाने से पहले 100 बार सोचो। आप अपने गुनाहों को छुपाने की जितनी कोशिश करोगे उतनी ही दुर्बलता तुम्हारे अंदर चली जाएगी और समाज में ऊपर उठने के बजाय नीचे स्तर पर चले जाओगे। इतने नीचे स्तर पर चले जाओगे कि आपकी जो नजरें हैं वे उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी कर्म को करने से पहले उस पर विचार कर लो कि हमारी इससे आर्थिक स्थिति जो है अच्छी बनती है या समाज में हमारी निंदा होती है या नहीं होती। तो इसीलिए जो भी कर्म करो उस परमात्मा का ध्यान करके। आप यदि परमात्मा को नहीं मानते, कोई बात नहीं है। बहुत से प्राणी कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं मानता, तो ऐसा कहना उनका उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि चींटी से लगा के हाथी तक का मालिक वो परमात्मा है। जो भी हमें दृश्य दिखाई दे रहा है वो उस परमात्मा की दया दृष्टि है हम पर, जो हम इस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। और जिस दिन उस परमात्मा की दया दृष्टि हमसे हट जाती है तो आनंद समाप्त हो जाता है। इसीलिए कोई भी कर्म करो उस पर पहले से विचार कर लो। अब जैसे कहते हैं भागवत, भागवत का मतलब है भय मुक्त करना। और भय मुक्त कब होगे? जब परमात्मा का भजन करोगे। आपके अंदर जब कोई निर्मलता है, शुद्ध जल को छानने की जरूरत नहीं होती, वह तो खुद ही छना हुआ होता है। तो शुद्धता कब आएगी? जब हमारे संस्कार शुद्ध होंगे, हमारे कर्म शुद्ध होंगे और सब तरह से हमें अपने पर विश्वास होगा कि हमसे कोई दूषित कर्म नहीं बनता। तो फिर भय कह का रह गया।
रही मृत्यु की बात, मृत्यु सत्य है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप सफ़र में जा रहे हैं, आपने सोचा कि भाई बंधु सखा हमारे मित्र हमारा साथ देंगे। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या चार पहियों के वाहन में बैठे हुए हैं या किसी सफ़र में जा रहे हैं, आपके साथ कौन है? अगर किसी कारण है भी तो एक समय ऐसा आता है जब कोई दुर्घटना होती है तो आस पड़ोस का भी नज़र नहीं आता। सब उस परमात्मा का खेल है और ये खेल निरंतर चलता रहता है। हम सुबह उठते हैं अपने जीवन चरवाह के लिए, कोई ना कोई कर्म करते हैं। कोई गाड़ी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मोटरसाइकिल चलाता है, तो किसी ना किसी ट्रैक्टर चलाता है, किसी ना किसी कर्म के लिए हम चलते हैं, क्योंकि जीवन निर्वाह करना है और सभी का अधिकार है। कर्महीनता होना, दुर्बलता, कमजोरी आना, और जब कमजोरी आ गई तो कर्म करने की तुम कितनी भी इच्छा कर लो, फिर कर्म नहीं बनता। इसीलिए आलस्य से दूर रहो और उस परमात्मा का भजन करते रहो और कर्महीन ना बनो। कर्म करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, फल की इच्छा मत करो, उस परमात्मा का काम है फल देना। बहुत से प्राणी को होता है क्या, जैसे हमने आपको अभी श्राप के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत से प्राणियों को जैसे धन उनके पास आता है तो उसकी गर्मी उनमें बढ़ जाती है। जैसे ज्वर से ताप बढ़ जाता है तो ज्वर आने पर तो आप पीड़ित होते हैं, मगर धन आने पर आप सोचते हैं कि हमें सारी सुविधा उपलब्ध हो रही हैं, और वे सारी सुविधा उपलब्ध होने पर उस मालिक को, जिसने हमें बनाया है, जिसकी दया से एक एक पग हम रखते हैं, उसको भूल जाते हैं और अहंकार के शिखर पर इतने ऊंचे पर पहुंच जाते हैं, एकदम से दृढ़ता से कहते हैं कि हम परमात्मा को नहीं मानते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वह तो आपकी श्रद्धा है, आप किसको मानते हैं। एक प्राणी से कहा, भैया हमने एक प्रोग्राम बनाया है। उससे हम बोले, भाई कुछ समय हो तो आप 2-4 मिनट का समय देना। वे बोले कि भैया कह का प्रोग्राम है। हमने कहा जी भागवत का प्रोग्राम है, उस परमात्मा का नाम लेते हैं। वे बोले मैं पत्थर को नहीं पूजता, और ये भगवान जो है ये कौन से पेड़ पर लगता है, इसको नहीं मैं मानता। देखो पत्थर का भगवान है तो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। तो इस तरह से लोगों की तरह तरह के मत हैं और उनकी तरह तरह की भावनाएं होती है, मगर जो सत्संग प्रेमी होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं और संत पुरुषों के पास जाते हैं और परमात्मा का नाम जपते हैं, वे अपना विश्वास दृढ़ कर लेते हैं। दृढ़ कैसे कर लेते हैं, माता पिता बताते हैं। बहुत से प्राणी कहते हैं कि हमने परमात्मा को नहीं देखा, और हम जिस चीज़ को हमने नहीं देखा उसको हम नहीं मानते। तो माता पिता हमें बताते हैं कि तुम्हारा ये पिता है। माता ने बताया ये हमारा पिता है। वे बताते हैं तुम्हारे दादाजी गुजर गए थे, उन्हें हम पितर कहते हैं, देवता कहते हैं। तो किसके इशारे पर कह रहे हैं? माता पिता के विश्वास पर। ऐसे ही परमात्मा है, वह भी तो विश्वास पर ही बना हुआ है। तो इसीलिए जो भी कुछ चलेगा इस संसार में वो सब प्रेम से चलेगा, और प्रेम कैसे मिलता है, वो विश्वास पर मिलता है। विश्वास, अपना ईमान मत खोइए। कोई सी भी क्रिया के लिए, रूप की हो, धन की हो, किसी भी तरह का ईमान मत खोइए। यदि ईमान गया तो सब कुछ समाप्त हो गया। तो परमात्मा के भजन के बारे में बता रहे हैं, लखी बरस क्या जीवना जो श्याम भजन न होई। यदि हम 1 लाख वर्ष भी जिए,
और उस परमात्मा का भजन हमसे नहीं बनता तो उस जीवन का कोई क्या नहीं है। इसीलिए परमात्मा का भजन करो। अब भक्ति जब करोगे तो भय मुक्त ही रहोगे, क्योंकि उसका कारण होता है ज्ञान वैराग्य। जो जितने भी भौतिक पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि ऑटोमेटिक ही वैराग्य उत्पन्न होता है। किसी भी इंद्रिय के सुख के जिसके लिए हम रात दिन दौड़ रहे हैं, उससे प्रीति अपने आप ही हट जाती है। तो जब भक्ति करोगे तो समय के अनुसार ये सारी वासनाएं धीरे 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 समाप्त होती चली जाएगी। सिर्फ क्या रह जाएगा? हृदय में प्रवेश उस परमात्मा का नाम, जो अंत समय तुम्हारे काम आएगा। जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसका स्वरूप, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी भावना से जिस कर्म को करोगे उससे वैसा ही कर्म उत्पन्न होगा। इसीलिए परमात्मा का भजन किया जाता है कि हमारे से कोई भी दूषित कर्म न बन जाए। देखो प्रकरण में आता है, पहले प्रकरण, बहुत प्रकरण आते हैं जो आज तक हमने बताया, सब सत्संगों के प्रकरण थे। आज से भागवत का आरंभ होता है। तो भागवत का आरंभ क्या है? पृथ्वी माता जब अपराध क्षमा से विपरीत हो जाते हैं, वे असहनीय हो जाती है, सहन नहीं होती है, जब जाकर के वे परमात्मा से वंदना करती हैं। देवी देवताओं के साथ 33 करोड़ देवता उनके साथ खड़े हैं और उस मालिक का नाम लेते हैं और उनसे उपासना करती है। माता गौ स्वरूप धारण कर रखा है, आँखों से अश्रु बहते हैं, चला नहीं जाता, क्योंकि चारों जो पैर हैं, धर्म है, सत्य है, सब समाप्त हो रहे हैं। केवल एक थोड़ा सा विचार वाला जो पैर है वो बचा रहता है। जब कहते हैं भैया हम सोच विचार के करते हैं, तो ऐसे ही जब क्षमा मांगती है तो उस समय परमात्मा उन्हें आश्वासन देते हैं, हे देवी तुम्हारे दुखों को समाप्त करने के लिए हम जरूर आएंगे। तो विश्वास देते हैं। परमात्मा ऐसे ही जो है हर युग में आते हैं। सिर्फ क्या, देखो अच्छा बुरा होना यह स्वाभाविक है। जैसे पेड़ पर सारे पत्ते या फल सुरक्षित नहीं रहते, ऐसे ही अच्छे बुरे लोगों का होना जरूरी है। उसी से तो हमें आभास होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दिन निकलता है, रात्रि होती है, हमें किस कर्म को करना चाहिए था, उसकी दुर्दशा क्यों हुई, उसका कारण क्या था ऐसी दुर्दशा होने का, तो उसका सब कुछ उसी के द्वारा हिसाब लगता है। इसीलिए परमात्मा अपना प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं और भूमंडल पर अपनी लीलाएं करते हैं। सिर्फ इसलिए जिसलिए कि परमात्मा जब पृथ्वी माता, उसे देवी भी कहते हैं, श्री देवी भी कहते हैं, भूदेवी भी कहते हैं, उस पृथ्वी माता के इतने नाम हैं। प्रकृति भी कहते हैं, तो सब क्षेत्र भी कहते हैं, क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं, सब उसी परमात्मा ने उस पृथ्वी माता के ही नाम हैं। देखो दूसरे प्रकरण में आता है, चित्रकेतु नाम का गंधर्व एक बार ब्रह्मा जी के पुत्रों को उनकी क्रिया को देख करके हंसा। उन्होंने उसे श्राप दिया। तो वह जो है किसका कौन था, उसका नारद का पहला जन्म होता है।
वे दासी के पुत्र बनते हैं। ऐसे ही दासी के पुत्र बनते हैं तो कुछ समय बाद फिर मृत्यु हो जाती है, वहाँ दुर्दशा होती है, फिर नारद जी का दूसरा जन्म होता है। ऐसे ही उनकी कथा आती है। उससे आगे कथा आती है धुंधकारी और गोकर्ण की। वह कैसी कथा है? उससे कथाएं सारी जो जितनी भी चलती हैं धर्म और अधर्म पर आधारित होती है। धर्म और अधर्म को समझाने के लिए ही सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। तो एक पंडित जी होते हैं और बड़े ही उनकी आयु 50-60 वर्ष की जब हो जाती है तो वह बड़े चिंतित होते हैं। एक रोज़ स्नान करने के लिए परमात्मा की दुआ से वह एक सरोवर के पास पहुंचते हैं और वहाँ यह सोचते हैं कि आज आत्महत्या कर लेंगे। इस प्रकार से सोचने पर जैसे ही गंगा में निर्वाह कर रहे थे, स्नान करने के लिए प्राणों को देने के लिए पहुँचे, तो एक महात्मा जी ने देखा कि वही पंडित जी दुखी हैं। उन्होंने पूछा, पंडित जी आपके दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि महात्मन, मैं जो हूँ बहुत 60 वर्ष की आयु आ गई, मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए मैं चिंतित हूँ, मेरा जीवन निष्फल चला जाएगा। उन्होंने कहा तो ठीक है पंडित जी, हम तुमको एक फल देते हैं, जा कर के अपनी पत्नी को दे देना, और पत्नी ये फल निष्फल नहीं जाएगा। वह फल जो है अपनी घरवाली को दे देते हैं और कहते हैं हम किसी कार्य के लिए काशी जा रहे हैं और तुम इस फल को ग्रहण कर लेना। वो पंडितनी जो है सुरमुखी होती है। सुरमुखी का मतलब है सुंदर मुख वाली, और बड़े सोच विचार करने वाली। कैसी? बच्चा उत्पन्न होगा, वो मेरे स्तन को पिएगा, मेरी छाती खराब हो जाएगी। तो इस तरह के उसके गंदे संस्कार होते हैं। अब एक वो फल जो है वो महात्मा जी जो से लाते हैं, पंडित जी उसे गैया को दे देती है। और जो है एक रोज़ उसकी बहन आती है, उसका नाम होता है धुंधली। वो कहती है, बहना मेरे एक पुत्र है धुंधकारी में, वो आपको दे दूंगी तो आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, आपकी सुंदरता वैसी की वैसी बनी रहेगी। अब पंडित जी को तो बहुत समय हो गया। कुछ समय बाद पंडित जी आ जाते हैं, धुंधकारी रहता है। तो धुंधकारी क्या करता है? माता पिता की सेवा तो करना नहीं, जैसे आज के समय में जैसे हमको कहना चाहिए कि शराब का ठेका, हम कहते हैं उसको भाई धार्मिक स्थल है, मंदिर वाले छींटे पर मिलेंगे आपको। तो इस तरह की भावना जब हमारे अंदर प्रवेश हो गई, देखो, तो इस तरह से हमारी दुर्दशा होना जरूरी है। और दुर्दशा से हम कैसे बचें? तो देखो, हम पहले से हमें विचार कर लेना चाहिए कि दुर्दशा ना हो। जो परमात्मा का मंदिर है वहाँ परमात्मा का भजन होता है। वहाँ दारू, सुल्पा, भांग, धतूरा इनका संतुलन नहीं बनाया जाता कि भैया उसने इतनी पी थी, उसने उतनी पी थी, तुझे इतनी पीनी है, ऐसा नहीं होता। वहाँ तो परमात्मा का भजन करने के लिए जाते हैं। अपने ग्रस्त से क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एकांत समय है, उस परमात्मा का नाम लेने का स्थान है। ग्रस्त में यदि हम नाम लेते हैं, कभी कोई बच्चा रोता है, कभी ना किसी कोई भी समस्या हर समय बनी रहती है। तो इसीलिए हमारे जो बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो मंदिर बनाया है, मस्जिद बनाया है, गुरुद्वारा बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि हम एकांत में जा कर के उस प्रभु का 2 पल के लिए परमात्मा का नाम लें। तो इसीलिए बनाया गया है। और हम उस मंदिर को तो मंदिर कहते नहीं, जो शराब का ठेका है उसको धार्मिक स्थल बता रहे हैं। छींटे वाले मंदिर पर मिलूंगा भाई, एक बच्चा मेरे लिए भी डाल लाना। तो इस तरह की जब हमारी दोष हमारे दृष्टि में आ गए तो हम परमात्मा का भजन नहीं कर पाएंगे। जो यदि एक आध पल के लिए
हमारा शारीरिक संतुलन बन भी गया तो भी कुछ नहीं होता। बुजुर्गों ने बताया है, बेटा यदि रोटी समय पर ना मिले तो पूरी रात्रि नींद नहीं आती। उन बुजुर्गों का कहना व्यर्थ नहीं है। रोटी का नशा इतना होता है कि हम पेट भर रोटी मिल गई तो बड़े आनंद से सो जाते हैं, तो हमें और नशे की जरूरत क्या है। मगर देखो हमारी भावनाएं कितनी बढ़ती हैं, हमारी इच्छाएं कितनी उत्पन्न होती है। जैसे धन का हमने आपको बताया था कि भैया सरकारी नौकरी है, कुछ आगे से आता है, कुछ पीछे से आता है, कुछ ऊपर से आता है, तो पैसा आ गया और तो हमारी इसी तरह से इच्छाएं बढ़ गई। एक ने बोला हमसे, ताऊ जी आज हमने जो है सिग्नेचर की 3 बोतल पी है। हमने कहा भैया आप कमा कर क्या क्या लाए हैं। तो हमने पूछा भैया तुमने कमाया क्या है। तो वे बोले जी ताऊ जी हम 2 जो है पुराल लाए हैं, 2 ट्रॉली और 3 सिग्नेचर की बोतल पी के आए हैं। और सिग्नेचर की जो बोतल पी है उसमें समोसा टिक्की जो भी खाना पीना था वह भी होया होगा। तो देखो उन बच्चों ने कितना कमाया और माँ बाप के कितने अच्छे बच्चे हैं, वे कितनी जो है प्रकृति में आगे के तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो इस पर विचार कर लो। ये सिग्नेचर की बोतल आपके लिए हानिकारक है। जो प्रोडक्ट जो भी कंपनी बनाती है वह दोषारोपण होती है। क्यों नहीं होती है, उसका कारण होता है दारू पर लिखा होता है शारीरिक शरीर के लिए कष्टदायक है। बीड़ी तंबाकू सिगरेट जो भी प्रत्येक कंपनी वाला बनाता है वो दोष मुक्त हो जाता है। वो पहले से उस पर चेतावनी लिख देता है और हम जबरदस्ती फिर भी उसको ग्रहण करते हैं। तो दोष किसका होता है, हमारा, उस कंपनी वाले का नहीं जिसने वो बनाया है। उसका तो व्यसन है, व्यापार है, वो तो करेगा। अब वो हमें सोचना है कि उसका व्यापार हमें उठाना है या नीचे डालना है। हमें किस चीज़ से कितनी हानि होती है, किस चीज़ से हमें कितना लाभ होता है, तो इस पर अपने आप विचार करना पड़ेगा। और धुंधकारी का यही कर्म था। कैसा, कभी दारू पी ली, वेश्याओं में चला गया और माता पिता परमात्मा का नाम ले रहे हैं, आते ही लठ दिया और लठ से जो है सिर फूट गया। मगर माता पिता मोह से बंधे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आए हैं। कुछ समय के बाद वह वेश्याओं के कहने से एक नगर में राजा के यहाँ चोरी कर लेता है। अब जो चोरी कर लेता है तो वो दोष जो है वेश्याओं पर आना होता है। तो वेश्या सोचती है अगर यह पकड़ा गया नगर में राजा के यहाँ, चोरी तो इसने कर ली, अगर किसी वजह से पकड़ा गया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। तो उन 5 वेश्याओं ने क्या कहा, उन्होंने सहमति बनाई कि इसको किस तरीके से मारा जाए। तो उन्होंने उपले तैयार कर लिए, जला करके और लाल कर लिए, और 5 ने जो है अपना प्रेम फांस फेंक दिया और उसे सहलाने लगी। और जब वो उनके सहलाने से उनके पास में आ गया और प्रेम फांस में फंस गया, तो उन्होंने बड़ी चतुरता से वे जो अंगारे हैं उसको दबा करके उसके प्राण निकालने के बाद अंगारे उस पर लगा दिए और चिंता मुक्त हो गई। क्योंकि वह तो धुंधकारी तो मर गया और चोरी का जो माल था वह हमारे पास आ गया, तो हम तो दोष मुक्त हो गए। अब कुछ समय के बाद गोकर्ण आता है, जो बाहर तीर्थ करने के लिए ब्राह्मण की विद्या पाने के लिए गया हुआ था। तो रात्रि के समय धुंधकारी की जो दुर्दशा होती है और रात्रि में आकर के वह गोकर्ण जी अपने आंगन में लेट रहे हैं और वह रोने लगता है धुंधकारी, और कहता है भैया मैं बड़ा ही दुखी हूँ और वायु में भटकता फिरता हूँ, किसी कारण भी मेरी मुक्ति नहीं हो पाती है। तो जब इस तरह की गोकर्ण जी दशा देखते हैं
तो वे साधु संतों के पास जाते हैं और साधु संतों से कहते हैं